जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। उज्जैन टूर का मेरा तीसरा ब्लॉग है। पिछले दोनों ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को उज्जैन कैसे आएंगे, आने के बाद होटल आपको कहाँ लेना चाहिए, कितना बजट में आप लोगों को होटल मिल जाएगी, मंदिर में फ्री दर्शन कैसे करेंगे, पेड़ दर्शन कैसे करेंगे, भस्म आरती में आप लोग कैसे शामिल होंगे, मंदिर में फ्री अन्न प्रसाद आप लोगों को कहाँ मिलेगी, छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस दोनों पार्ट का वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे आपको बहुत ही आसानी होगी उज्जैन घूमने में। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप लोग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ का जो बाकी का साइट सीन है आप लोग कैसे करेंगे, उसमें आपको कितना खर्चा आएगा, एंड में बताऊंगा उज्जैन आपको कितना दिन का टूर बनाना चाहिए, उसमें आपको कितना खर्चा आएगा, लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए हर हर महाकाल का नाम लेते हुए चलते हैं उज्जैन का साइट सीन करने के लिए। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आएंगे सामने देखिए ऑफलाइन टिकट घर आपको दिख जाएगा। यहीं से आपको टिकट मिल जाएगी शीघ्र दर्शन के लिए। और आप लोग अगर चाह रहे गर्भगृह दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में, यहीं से आपको टिकट मिल जाएगी। यहीं पर ये सामने देखिए बड़ा गणेश मंदिर है। चलिए पहले बड़ा गणेश मंदिर में माथा टेक लेते हैं, उसके बाद साइट सीन करने के लिए चलते हैं। यहीं पर आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगी साइट सीन करने के लिए। साइट सीन करने के लिए आपको 7-8 जगह मिल जाएगी देखने के लिए। बाकी कुछ जगह यहीं पर आप चल के भी देख सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ आपको घूमना है। पहले आप लोग यहाँ जाएंगे श्री चिंतामणि गणेश टेम्पल, महर्षि संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, 52 कुंड, श्री काल भैरव मंदिर, ऐसे और 3-4 जगह है। इस जगह को घुमाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के आसपास आप लोगों को लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है और जल्दी भी आप लोग घूम के आ सकते। ऑटो वाले इसके लिए लेते हैं 700 से 1000 रुपया के आसपास, लेकिन आप लोगों को 1500 से 2000 रुपया तक भी बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 1000 रुपया में ही आपको ऑटो मिल जाएगी। हम लोगों को 700 रुपया में ही ऑटो यहाँ मिल गया था पूरा साइट सीन कराने के लिए। आगे आप लोगों को वीडियो में जो जो साइट सीन में दिखाऊंगा उसी हिसाब से ऑटो वाले से बात कर लीजिए, थोड़ा बार्गेनिंग भी कर लीजिए। आपको मैं जो रेट बताया था उसी रेट में आपको ऑटो मिल जाएगी। पहले हम लोग आज देखने के लिए चलते हैं श्री चिंतामणि गणेश टेम्पल। साइट सीन करने के लिए जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर सुबह
आप लोग जल्दी महाकालेश्वर मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग आए थे सुबह, बस में आ रहे थे, एलसीडी स्क्रीन में हम लोगों ने दर्शन किया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम मंदिर तक पहुंच गए थे। तो 7 बजे तक मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर हम दर्शन कर चुके थे। उसके बाद कॉरिडोर 2-3 घंटा हम लोग घूम लिए। तो 9-10 बजे तक आप महाकालेश्वर मंदिर और वहाँ जो कॉरिडोर है आप घूमना आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप साइट सीन प्लानिंग कीजिए। साइट सीन कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा। 2 से 2:30 बजे तक आप फिर साइट सीन करने के बाद मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मंदिर में फ्री अन्न प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा होटल में रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद शाम को रामघाट में जो गंगा आरती उससे होती है वो आप लोग देख सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर फिर से और एक बार आ सकते हैं। शाम को आरती होती है। कॉरिडोर में रात को लाइट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, वो भी हम लोग घूम सकते हैं। चलिए अभी हम पहुंच गए हैं। पहला प्लेस हमारा श्री चिंतामणि गणेश मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी हम श्री चिंतामन गणेश मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है। यहाँ जो गणेश मूर्ति रखा गया है बहुत ही सुंदर अलग है। जैसे शिवलिंग हम नीचे देखते हैं, ये जो गणेश मूर्ति है वैसे नीचे ही रखा गया है। चलिए मैं आप लोगों को फोटोग्राफी में दिखाता हूँ, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो ये जो फोटो अभी देख रहे हैं बाहर लगा हुआ है, ऐसे गणेश मूर्ति यहाँ रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत है। गणेश मंदिर दर्शन करने के बाद चलिए यहाँ से चलते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम देखने के लिए। अभी हम जाएंगे महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने पढ़ाई की थी। चलिए चलते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। आश्रम का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे खुलता है, रात को 8 बजे बंद होता है। 40वें नंबर 84 महादेव में से 40वें नंबर पर है कोंड्रेश्वर महादेव। 84 महादेव में से 40वें नंबर पर। यहाँ पर आपने पूरे भारत के अंदर अभी तक भोलेनाथ जी के सामने नंदी जी बैठे हुए देखे होंगे। यहाँ पर आपको खड़े हुए नंदी मिलेंगे। उसी के पास में उनकी पाठशाला है, श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला है। संदीपनी आश्रम हम घूम चुके हैं। बहुत ही बड़ा एरिया में बना है और कुछ देर आप यहाँ बिता सकते हैं। चलिए संदीपनी आश्रम घूमने के बाद यहाँ से हम चलते हैं बावन कुंड देखने के लिए, जिसे सोम तीर्थ कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर 52 कुंड बने हुए हैं। इसी के अंदर ये शिप्रा नदी है, इसके अंदर 52 कुंड बने हुए, इसलिए 52 कुंड कहा जाता है इसको। और जो 14 अमावस के दिन जो काम होते हैं, जो ऊपरी काम होते हैं, वो यहीं पर ही होते सारे। जय महाकाल। जी हाँ, ये जिलेबी लगा के ये निकल रहे हैं, वो आगे से देखिएगा। पावन कुंड देखने के बाद अभी हम पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर अगर घूमने के लिए आप लोग आ रहे, एक बहुत ही फेमस टेम्पल है मंगलनाथ मंदिर। चलिए ये भाई से जानते हैं मंगलनाथ टेम्पल के बारे में। जानकारी है कि जिस मंदिर पर आप लोग दर्शन करने आओ ना, ये पूरे संसार में एक मातृ मंदिर और मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। जिस प्रकार शनि सिंगापुर में शनि महाराज का जन्म स्थान है, पुष्कर जी में वर्मा जी का जन्म स्थान है, उसी प्रकार उज्जैन नगरी अवंतीखंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। इनका जन्म हुआ है भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पे गिरा था और धरती के 2 भाग हुए थे। इसमें से महामंगल ने जन्म लेना शिव रूप में। इस प्रकार भाई साहब इन्हें शिव पुत्र और भूमि पुत्र कहा गया है। आप हर शिव जी के मंदिर जाते हो, हमेशा शिव जी की सवारी नंदी देखा जाता है। तो भारत का एकमात्र मंदिर है कि आपको नंदी की जगह ना भेड़ देखने को मिलेगा बड़े भाई। उज्जैन नगरी में आप लोग पधारो तो आपका 2 जी का प्रसाद चढ़ेगा, 2 जी का दर्शन करना है।
काल भैरव महाकाल के सेनापति बोला गया, मैं दारू पिलाने से अपने घर के काल कष्ट दूर होते हैं। 9 ग्रहों के सेनापति ना दान चढ़ाने से जो उज्जैन आगरा घूमने सफल मान जाते बड़े भाई। अच्छा। दान में चढ़ेगा आपको एक रत्न मूंगा, मसूर की दाल, गेहूं लाल कपड़ा, पुष्प श्रीफल, ये अपना नाम गोत्र बोल के चढ़ाना, माला यंत्र फोटो के अलावा लेके आना सर। एक परिवार का एक ही लेना, क्योंकि अपने परिवार की सुख शांति मंगल कार्य के लिए दान होता है। ये दान चढ़ाने से अपने परिवार की 21 साल की सफलता मिलती दीदी है ना, ये पूरा परिवार का दान है। मंगलनाथ मंदिर में ग्रह पूजा वगैरह किया जाता है। अगर चाहे आप पूजा यहाँ करवा सकते हैं। चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर देखने के रास्ते में आप लोगों को देखने को मिलेगा शिप्रा नदी के किनारे श्री सिद्धार्थ टेम्पल। बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है शिप्रा नदी के किनारे। चलिए दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद श्री काल भैरव मंदिर देखने के लिए चलते हैं। अभी हम पहुंच गए श्री काल भैरव मंदिर। लड्डू का पैकेट है, 2 धागे मिलेंगे। ये धैर्य वहाँ पर बलि के रूप में चढ़ जाएगा। अपने ऊपर से 3 बार उबार सिर के ऊपर से उबार के हवन में डाल देना। ये भैरव यंत्र अपना मेन एंट्री गेट। अभी हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में एक अलग ही प्रथा है। यहाँ प्रसाद में शराब चढ़ाया जाता है। शराब के दुकानें किया गया है। अगर आप लोग चाहे तो प्रसाद में शराब चढ़ा सकते हैं। मैं तो शराब नहीं चढ़ाया, मैं सिर्फ गया दर्शन करके चला आया। काल भैरव मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। ऐसे कहा जाता है कि उज्जैन के महाराजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद काल भैरव उनके सेनापति है। अगर उनके दर्शन आप लोग नहीं करते तो ये जो आप लोग दर्शन पूरा किए वो संपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद यहाँ ज़्यादातर भीड़ यहाँ पर रहती है। तो यहाँ जब आप घूमने के लिए आएंगे, यहाँ भी बहुत ही भीड़ रहता है। कम से कम आधा 1 घंटा दर्शन करने के लिए लगेगा। चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। श्री काल भैरव दर्शन करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे गढ़कालिका माता मंदिर देखने के लिए। अभी हम पहुंच गए जय माँ गढ़कालिका माता मंदिर, जो सुबह 6 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। चलिए माँ के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे भर्तहरि गुफा देखने के लिए। अभी हम पहुंच गए भर्तहरि गुफा के पास। चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। टाइमिंग है सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे बंद होता है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका कोई सांस का प्रॉब्लम हो तो गुफा के अंदर ध्यान रख के जाइए। अगर सही लगता है तो गुफा के अंदर जाइए, नहीं तो बाहर आप घूम के आ सकते हैं। चलिए चलते। गुफा देखने के बाद यहाँ से हम चलेंगे हरसिद्धि माता मंदिर देखने के लिए। भर्तहरि गुफा देखने के बाद आप लोगों को ऑटो वाला ड्रॉप कर देगा मंदिर के पास।
कम से कम 2-3 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद थोड़ा मंदिर में, जैसे मैंने बताया था अन्न प्रसाद कहाँ मिलता है, आप वहाँ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, या बाहर अगर आप लोग खाना चाहे आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद शाम के टाइम आप चले आइए रामघाट, वहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे आरती होती है, वो देखेंगे। उसके बाद वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हरसिद्धि माता मंदिर। ये दोनों जगह आपको वहीं पर चल के देखने का पड़ेगा। शाम का टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है, शिप्रा नदी के किनारे कुछ देर आप बिता सकते हैं, और इसका मार्केट जो है उज्जैन का वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी चलिए पहले देख लेते हैं हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। अभी जो दीप प्रज्वलित करने के लिए जो देख रहे स्टैंड, ये बहुत ही सुंदर लगता है शाम के टाइम जब यहाँ दिया जलाया जाता है। लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बंद है। जब आप लोग आएंगे जरूर ये देखने के लिए आइएगा। शाम के टाइम इतना भीड़ हो जाता है, लोग 4 बजे से यहाँ बैठना शुरू कर देते हैं। एक ही टाइम में यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है और रामघाट में आरती किया जाता है, दोनों एक ही टाइम में होता है। अभी यहाँ तो बंद है, चलिए अभी हम चलते हैं रामघाट। हरसिद्धि माता मंदिर देखने के बाद अभी हम पहुंच गए रामघाट, जहां पर शिप्रा नदी के किनारे अभी आरती होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसे आप लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश में देखा होगा, यहाँ भी ऐसे होता है। ये अभी शिप्रा नदी के किनारे यहाँ आपको बहुत सारा एक्टिविटी भी दिख जाएगी। अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो 20 रुपया पर हेड दे के आप शेयरिंग में बोटिंग कर सकते हैं। बच्चे अगर खेलना चाह रहे हैं तो 50 रुपया दे के गाड़ी में खेल भी सकते हैं। अभी ये सामने देखिए आरती के लिए तैयारी अभी हो गया है, लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, भीड़ अभी होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए आरती में शामिल होते। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कुल खर्चा आप लोगों का कितना आएगा उज्जैन घूमने में और कितना दिन का स्टे बनाना चाहिए। अभी शाम ढलने वाला है, उज्जैन टूर हमारा कंप्लीट हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद साइट सीन भी हमारा एक दिन में हो गया है। उज्जैन का जो टूर है, एक दिन का टूर है, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ। होटल आप किस टाइम में आते हैं उज्जैन में पहुँचते हैं उसी हिसाब से हिसाब कर लीजिए। होटल आपको 1200 से 1500 रुपया में हो जाएगा। अगर रात में आप पहुँचते हैं, अगले दिन आप टूर करेंगे तो आपका 2 दिन का होटल खर्चा यहाँ हो जाएगा। तो 3000 रुपया के आसपास आपका 2 दिन यहाँ रुकना हो जाएगा। मील्स अगर मंदिर में फ्री प्रसाद खाते हैं तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मंदिर में खाते हैं और बाहर खाते हैं मिला के तो 1000 रुपया में आपका हो जाएगा। साइट सीन करने के लिए ऑटो 700 से 1000 रुपया में आपका मिल जाएगा। तो कुल मिला के 5000 में 2 पर्सन आप लोग उज्जैन टूर कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन का टूर है। ये 1 पर्सन का अगर हिसाब करें तो 2500 रुपया में आपका हो जाएगा। आप जिस भी शहर से आ रहे, प्लेन या ट्रेन के टिकट इसमें मैंने इंक्लूडिंग नहीं किया है। कौन सा जगह हमने घूमा वीडियो में मैंने देखा है, फिर भी मैं डिस्कशन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आशा करता हूँ जो 3 पार्ट का वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों का बहुत ही काम आएगा और बजट टूर आप लोगों का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक जय जगन्नाथ, जय महाकाल।